तो सम फंक्शन क्या होता है? फंक्शन मीन्स होता है प्री डिफाइंड एक्शन, यानी कि पहले से डिसाइडेड होता है कहाँ पर क्या कैसे लिखना है और उसका आंसर में क्या आएगा। आपको सिर्फ उसमें सेल एड्रेसेस देने हैं, यानी रेंज देनी है, और उसके बाद उसका सम आ जाएगा। ओके, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा सम फंक्शन के अलावा एक सिग्मा का साइन होता है, वहां से भी हम डायरेक्टली सम कर सकते हैं। तो हम कितनी तरह से क्या क्या सम किस किस तरह से कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं उस्मा, आपकी कंप्यूटर ट्रेनर, और आप देख रहे हैं CKC, दैट इज कंप्यूटर नॉलेज सेंटर, वेयर योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर ओ लेवल की क्लास कर रहे हैं, जिसमें ओ लेवल का फर्स्ट पेपर कंप्लीट होने वाला है। एक्सेल स्टार्ट कर दिया है, एक्सेल के बाद पावर पॉइंट, और उसके बाद ये कोर्स हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। उसके अलावा अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए, जिससे आपके फ्रेंड्स तक भी ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज पहुंचती रहे। ओके, सम फंक्शन जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जोड़ने का काम करेंगे हम लोग सम फंक्शन के थ्रू। सम फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन मीन्स होता है प्री डिफाइंड एक्शन, जहाँ पर पहले से डिसाइडेड होता है कि क्या चीज़ कहाँ कब और कैसे लिखनी है। ओके, तो यहाँ पर सम फंक्शन जब भी हम कुछ लिखते हैं इस तरह से, इसके आगे ये ब्रैकेट और क्लोज लिखा होता है तो इसे फंक्शन बोलते हैं। उसके आगे जो लिखा है उसे पढ़ लीजिए, और उसके आगे जो ये बना हुआ है ये फंक्शन हो गया। तो ये है सम फंक्शन। ओके, तो सम फंक्शन को करने से पहले हम आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिखाना चाहेंगे। बाय वैल्यू अगर हम टोटल करते हैं तो क्या होगा। ओके, यानी कि अगर हमें 65, 85 और 85 को ऐड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इक्वल लगाना पड़ेगा, इक्वल का साइन, और उसके बाद हम टाइप कर देंगे नंबर्स और प्लस का साइन। फिर हमारा दूसरा है 85 प्लस, फिर है 85 और एंटर कर दिया। तो ये क्या हुआ, हमारा ये टोटल आ गया। उसके बाद हम बाय सेल एड्रेस यूज़ करेंगे। बाय सेल एड्रेस भी मैंने इससे पहले की क्लास में बताया था, बट यहाँ पर क्योंकि सम बता रही हूँ तो बताना ज़रूरी है आपको। तो सेल एड्रेस जैसे कि आपको पता है कि ये 65 जहाँ पर लिखा है, इसका सेल एड्रेस अगर हम मालूम करें तो इसका सेल एड्रेस है C3। ओके, तो हम प्लस का साइन लगाएंगे तो ये हो गया है C3। और अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट सेल एड्रेस देना है D3, और फिर प्लस का साइन लगाना है, और फिर देना है सेल एड्रेस जो कि है E3, और एंटर प्रेस कर देना है, तो भी इसका टोटल आ गया है। नेक्स्ट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैंने शायद आपको पहले बताया था। जो हमारा बाय वैल्यू होता है, अगर हम यहाँ पर डिजिट्स चेंज कर देते हैं तो बाय वैल्यू वाले की डिजिट चेंज नहीं होगी, जबकि बाय सेल एड्रेस जो सेल एड्रेस से दिया है उसकी डिजिट्स चेंज हो जाएंगी। ओके, तो इसलिए हम लोग बाय वैल्यू से टोटल नहीं करते हैं, बल्कि बाय सेल से करते हैं। बाय वैल्यू से करेंगे तो कैलकुलेटर के जैसा ये यूज़ कर लेगा। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मूला। अब अगर हमें फॉर्मूला से करना है, यानी कि फॉर्मूला या फिर हमारा सम फंक्शन, ठीक है, फॉर्मूला या सम फंक्शन के थ्रू करना है तो क्या करना है, हमें इक्वल लगाना है, SUM सम लिखना है, और सबसे यहाँ पर देखिए लिख कर दिखा रहा है नंबर 1 नंबर 2, यानी कि कोई भी नंबर देकर हम कॉमा लगाकर जितने भी नंबर देना चाहें दे सकते हैं, उसका टोटल आ जाएगा। बट अगर हमें ये काम करना है तो हम कैलकुलेटर में कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम सेल एड्रेस देते रहेंगे, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर तो 3 ही थे सेल्स, यहाँ पे हमने 3 सेल्स का टोटल किया है, लेकिन अगर हमें ज़्यादा का करना हो, मान लो इस तरह से करना हो 15-20, तो क्या होगा, हमें सेल एड्रेस इतनी बार टाइप करने पड़ेंगे। तो उससे अच्छा है कि हम वैल्यूज़ टाइप कर लेंगे। तो फिर हमारा फंक्शन जो है वो किस काम का है, फंक्शन और एक्सेल का मतलब है कि हमारा काम जो है वो जल्दी और ईजी हो जाए। तो जल्दी और ईजी करने के लिए ये फंक्शन क्या कहता है कि आपको सिर्फ फर्स्ट और लास्ट सेल का एड्रेस देना है, बाकी बीच के मैं टोटल कर दूंगा। ओके, तो फर्स्ट सेल का एड्रेस है C3, और बीच में हमें लगाना है शिफ्ट के साथ कोलन, और लास्ट हमें देना, और लास्ट है हमारा E3। ओके,
E3 लगाकर हमने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस कर दिया, तो ये हमारा इसका भी टोटल आ गया है। ओके, अब अगर हमें नेक्स्ट का लगाना होगा तो हम क्या करेंगे, फिर से इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर C4 कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे, फिर D4 कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे और फिर E4 कर देंगे। ओके, और उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सम फंक्शन के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल सम और ब्रैकेट फर्स्ट है हमारा C3 और बीच में कोलन लगाएंगे शिफ्ट के साथ और लास्ट हो जाएगा हमारा E3। ओके, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो कोलन लगाते हैं वो हमारा कोलन जो है वो शिफ्ट L लेटर के बराबर में जो की है उसको शिफ्ट के साथ प्रेस करना है, तब वो कोलन आएगा। शिफ्ट अगर सिंपल प्रेस कर देंगे तो वो सेमी कोलन हो जाएगा, जिसमें नीचे की तरफ कॉमा होता है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, तब वो वर्क नहीं करेगा फंक्शन। ओके, ये तो हो गई बात फंक्शन की। अब इसको एक और इजी तरह से किया जा सकता है। उसके लिए हमें क्या करना है, पहले वाला हम मिटा देते हैं, बस एक ही रखते हैं। एक बार हमने किया, उसके बाद हम देख रहे हैं ये मोटा वाला प्लस है, इस प्लस से हम यहाँ पर ले आएंगे और क्लिक करके ड्रैग कर देंगे। ओके, तो जहाँ तक ड्रैग करेंगे वहाँ तक कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसी तरह से हम यहाँ पर भी नॉर्मली कर लेंगे, तो यहाँ पर भी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा मैं Ctrl+Z प्रेस कर रही हूँ, तो इसको ड्रैग करने के लिए अगर हमारे पास माउस ना भी हो तो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक फार्मूला लिखने के बाद सेलेक्ट कर लिया और कीबोर्ड से Ctrl+D, ओके, Ctrl+D प्रेस कर दिया, जिससे ये नीचे तक फार्मूला आ गया। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसके बाद अगर हम इसे ड्रैग करते हैं तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर बाय वैल्यू है तो वैल्यूज़ को ही ड्रैग कर देगा डायरेक्ट, तो ये जो लिखा है ये एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताने वाली हूँ, जैसे कि अगर हमें कभी ज़रूरत पड़े कि हमें इन सारी डिजिट्स को ऐड करना है, जैसे कि कुछ एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, तो सैलरी भी है, फिर DA TA इंसेंटिव, ये सारी चीज़ें हैं, तो उसको पूरे को ऐड करना हो तो उसके लिए भी हम फंक्शन के थ्रू सिर्फ इतना ही काम करेंगे, सम और फर्स्ट सेल एड्रेस। फर्स्ट सेल एड्रेस हमारा ये है जहाँ 65 लिखा है, तो ये है हमारा C3 और बीच में लगा देंगे कोलन और लास्ट हमारा है इंग्लिश वाला, जिसका लगा देंगे हम 84 और इसको बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। 84 का सेल एड्रेस हमारा क्या है, E13। ओके, ध्यान रखिएगा कि कभी भी जिस सेल में फॉर्मूला लिख रहे हैं उस सेल का एड्रेस नहीं डालेंगे, जहां तक हमारा नंबर्स है, डिजिट्स है, डेटा है, सिर्फ वहां तक का सेल एड्रेस डालेंगे। ओके, और अब हम इसको एंटर प्रेस कर देंगे तो ये इसका टोटल आ जाएगा। ओके, यानी कि तीनों कॉलम्स का टोटल जो है वो एक साथ हो गया है। अब अगर हमें यहाँ पर फॉर्मूला वाइज करना हो, यहाँ पर इस ऑटो सम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए अपने ऊपर एडिटिंग ग्रुप में आपको दिख जाएगा ऑटो सम, इस पर हम क्लिक करके एंटर प्रेस कर देंगे तो ये हमारा इस तरह से भी टोटल हो जाएगा। इसके बाद अगर हमें कुछ ऐसा करना हो कि हमें सिर्फ इन सेल्स का टोटल करना है, ठीक है, सिर्फ इसका टोटल करना है और इसका टोटल करना है, हम कलर चेंज कर देते हैं जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हम इन सेल्स का टोटल करना चाह रहे हैं और इन सेल्स को एक साथ, ठीक है, इन दोनों सेल्स का टोटल हम एक साथ करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हमें क्या करना है, इक्वल का साइन लगाना है, सम लिखना है, ब्रैकेट लिखना है और फर्स्ट सेल एड्रेस है हमारा C3, ओके, कोलन लगाना है और लास्ट क्या है C13, ओके। उसके बाद एक कॉमा लगा देना है, ठीक, यानी कि ये क्या हो गई, एक रेंज हो गई और उसके बाद हमें एक कॉमा लगा देना है तो और उसके बाद से दूसरी रेंज दे देनी है। तो दूसरी रेंज क्या है हमारी E3 to E13, ओके। तो ये इस तरह से हम कॉमा लगा के जितनी चाहे उतनी कॉलम्स को बीच बीच से ड्रॉप करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सम करने के सारे तरीके, सारे फॉर्मूलाज मैंने बता दिए हैं, इनमें से आपको जो ठीक लगे, जो इजी लगे, जिस टाइम पे आप वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग
तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके।